प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको ईथर के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला है अवस्था, रंग तथा गंध। इसमें हम आपको बता रहे हैं डाइमेथिल ईथर, मेथिल ईथर, ये आपके गैस है। इसके बाद उच्च जो सदस्य हैं ईथर के, उच्च सदस्य डाई मेथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर गैस अवस्था में। इसके आगे के सदस्य आपके द्रव, इनका रंग रंगहीन अर्थात किसी रंग का नहीं होता है और इनमें विशेष प्रकार की ईथरी गंध आती है। दूसरा, विलेयता सॉल्युबिलिटी, ईथर प्रायः जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायक, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलीन। क्वथनांक, ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिक जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिकम, एल्डिहाइड आदि की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण यह है, जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, C2H5O C2H5, इसका अणुभार 12×24 और 12×24 48 + 10 + 16 बराबर 4, 8 6 14 4 1 2 1 3 4 3 7 74 है। जबकि एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका अणुभार 24 36 धन 16, 12×24 हाइड्रोजन की प्रत्येक का परमाणु भार 1 और हाइड्रोजन की 6 परमाणु की, तो 6 इसका हो गया, ऑक्सीजन का 1 16, तो 6 6 12 12 और 4 16 की 6 1 1 2 और 2 4 46 है। इसका अनुभार कितना है? 46। अब आप देखिए, इसका अनुभार इसके अनुभार से लगभग गुना है, फिर भी इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ध्यान से देख रहे हो, वैसे कार्बनिक यौगिकों में लगभग बराबर अणुभार हो तो उनके क्वथनांक और गलनांक भी समान होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा ज्यादा भिन्नता दिखाई दे रही है। इस कारण की व्याख्या हम कर रहे हैं कि ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिक अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम होते हैं। इसका कारण यह है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके क्वथनांक ईथर की
तुलना में अधिक हो जाते हैं। तो जी हमने आपको इसकी व्याख्या की है क्वथनांक की। अब हम आपको इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें आप इसकी रासायनिक गुणों की व्याख्या सुनिए। ईथर सामान्य परिस्थितियों में अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक अपचायक के साथ क्रिया नहीं करता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में ईथर निम्नलिखित क्रियाएं, मतलब ईथर रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं है। इस सामान्य परिस्थितियों में न तो इस पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है, न क्षार का प्रभाव पड़ता है, न प्रबल ऑक्सीकारक अपचायकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये निम्न क्रियाएं देते हैं। नंबर 1, हैलोजनों के साथ क्रिया। हैलोजनों के साथ क्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन। ईथर अंधेरे में हैलोजनों के साथ क्रिया करके हैलो प्रतिस्थापित ईथर बनाते हैं, जैसे CH3, CH2, O, CH2, CH3। जी क्रिया अगर अंधेरे में की जाए क्लोरीन के साथ प्लस Cl2, यहाँ पर अल्फा पोजीशन या ऑक्सीजन के साथ तुरंत जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम है वो आपके प्रतिस्थापित होंगे और आपका जो यौगिक बनता है वो आपका बन जाएगा CH3, CH, Cl, O, CH2, CH3। जी आपका यौगिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जी तो हो गया आपका एथॉक्सी। इसका नाम हो गया एथॉक्सी 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन। आगे अगर ये क्रिया करो HCl बाहर निकल जाता है। फिर दूसरी क्रिया में जी आपका एथॉक्सी 1-क्लोरोप्रोपेन फिर से अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया कर जाता है CH3, CH, Cl, CH, CH2, CH3,
प्लस Cl2 इज इक्वल टू, जी क्रिया अंधेरे में, ये बन गया आपका CH3 CHCl को आप उधर में जोड़ के इधर जोड़ सकते हो Cl CH3। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आप दोनों जगह अल्फा स्थिति पर हेलोजन परमाणु आ गया हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया, अब इसका नाम आप सुनिए, 1-क्लोरोएथॉक्सी 1-क्लोरोएथॉक्सी वन क्लोरोप्रोपेन 1-क्लोरोप्रोपेन, ये आपका नाम हो गया 1-क्लोरोएथॉक्सी 1-क्लोरोप्रोपेन। तो आप ध्यान से सुनिए कि हमने बताया हाइड्रोजनों के साथ क्रिया, जैसे डाइएथिल ईथर है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया करके अल्फा कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होगा, ये क्रिया है। दूसरी क्रिया अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए तो सभी हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित हो जाते हैं हेलोजन परमाणु द्वारा। जैसे आप ध्यान से सुनिए, C2H5 को C2H5 प्लस 5Cl2 सूर्य के प्रकाश क्रिया करके आपका C2Cl5 को C2Cl5 प्लस 10HCl अपन में 10 10HCl, ये क्रिया, इसका नाम हो गया पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, जी इसका तो जी हेलोजन के साथ हमने क्रिया बताई थी। दूसरा है दहन, कंबसन, ईथर की वाष्पें अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, ये तुरंत वायु की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनाती है। C2H5 को C2H5 प्लस O2 4 4CO पानी में 10 5H। अब आप देखिए 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन चाहिए, तो एक इसमें ये है तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगी, तो 13 बैलेंस और इससे ऊष्मा भी बाहर निकल। अब हम इसकी अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं की विवेचना करेंगे। तीसरा गुण है वायु के साथ क्रिया। ईथर को
वायु में खुला रखने पर यह परऑक्साइड बनाती है। C2H5 को C2H5 प्लस 1/2 वायु खुला रखने पर ये आपका C2H5 ऑक्सीजन में जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ उपसय संयोजी बनाते हैं। उपसय संयोजी बंध बना लेते हैं, ये कहलाता है डाइएथिल परऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड बन जाती है। परऑक्साइड अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ है। आप जानते हो कि डाइएथिल ईथर का उपयोग पहले शल्य चिकित्सा में बेहोशी उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अन्य नमूनों में जहां इसकी शुद्ध ईथर की आवश्यकता होती है वहां हम इस बात की जानकारी लेते हैं कि भाई इस नमूने में परऑक्साइड तो नहीं बन गया है। परऑक्साइड की उपस्थिति की जांच हम इस प्रकार करते हैं, दिए हुए नमूने में हम FeSO4 फेरस सल्फेट मिलाते हैं। इसके पश्चात उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं। पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाने पर यदि लाल रंग प्राप्त होता है तो हम जान जाते हैं कि दिए हुए नमूने में परऑक्साइड बन चुका है। परऑक्साइड में नवजात ऑक्सीजन है वो Fe2 आयन को Fe3 आयन में बदल देती है और Fe2 आयन ऑक्सीजन द्वारा हाइड्रोजन इसकी नवजात ऑक्सीजन द्वारा Fe3 आयन में बदल जाती है और Fe3 आयन CNS आयन के साथ क्रिया करके CNS थायोसाइनाइड आयन के साथ क्रिया करके FeCNS थ्राइस फेरिक थायोसाइनेट का लाल रंग बनाते हैं। तो इस बार इससे हमें हाइड्रोजन नमूने में परऑक्साइड की उपस्थिति की सिद्ध। अब आप ध्यान से सुनिए, वायु के साथ हम दोबारा पढ़ लीजिए। वायु के साथ क्रिया डाइएथिल ईथर को हवा में खुला रखने पर यह परऑक्साइड बनाता है। परऑक्साइड एक विस्फोटक पदार्थ है, अतः नमूने में परऑक्साइड की उपस्थिति की पहचान के लिए हम उसमें FeSO4 तथा CNS मिलाते हैं। अगर मिलाने पर लाल रंग आता है तो नमूने में हाइड्रोजन परऑक्साइड उपस्थित है। इसमें इस क्रिया में ये होता है कि जो परऑक्साइड है वो फेरस सल्फेट के Fe आयन को फेरिक आयन में बदल देती है। फेरिक आयन थायोसाइनेट आयन के साथ क्रिया करके फेरिक थायोसाइनेट का लाल रंग उत्पन्न होता है। तो ये तुझी आपकी वायु के साथ क्रिया। अब हम इसके आगे की क्रिया की व्याख्या करते हैं। HI के साथ महत्वपूर्ण क्रिया है, बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछी जाती है। ये क्रिया भी दो तरह से होती है। डाइएथिल ईथर ठंडे HI के साथ क्रिया करके एथिल आयोडाइड तथा एथिल एल्कोहल बनाता है। C2H5 को C2H5 प्लस HI इज इक्वल टू C2H5 एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल C2H5। ये क्रिया आपकी ठंडे एवं तनु HI के साथ क्रिया कराने पर एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल। यही क्रिया गर्म एवं शांत HI के साथ की जाए तो एथिल आयोडाइड उज्जवल बनता है। C2H5 को C2H5 प्लस 2HI
गर्म एवं शांत। गर्म एवं शांत HI के साथ क्रिया करके C2H5 प्लस H2, ये क्रिया आपकी HI के साथ क्रिया है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम आपको इसके आगे PCl5 के साथ क्रिया, डायजेनिकल PCl5 के साथ क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। प्लस PCl5 इज इक्वल टू C2H5Cl प्लस PuCl, इसका नाम हम कई बार बता दोगे, फास्फोरिल क्लोराइड प्लस PCl5 आपकी शेष गुणों की व्याख्या अगली वीडियो में करेंगे।